आपको बताएं, मीठी चीनी कड़वी लगने लगी। अवाम मुनाफाखोरों के हाथों लुटने लगे। चीनी का एक्स मिल रेट 120 रुपए, शहरी 150 रुपए किलो में खरीदने पर मजबूर। दुकानदार पुराने स्टॉक की आड़ में शहरियों को महंगी चीनी बेच रहे हैं। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में चीनी माफिया निडर हो गया, कीमतों को पर लग गए। चीनी का एक्समिल रेट 120, शहरी 150 रुपए किलो खरीदने पर मजबूर हैं। शुगर डीलर्स कहते हैं इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियों का कोई चेक नहीं। एक्समिल रेट के मुताबिक रिटेल में चीनी 130 रुपए किलो मिलनी चाहिए, मगर आवाम आज भी मुनाफाखोरों के हाथों लुट रही है। दिन ब दिन चीनी की जो महंगाई होती जा रही है, बंदा कहाँ जाए। पहले सुना था पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, अब चीनी भी महंगी है, आटा भी महंगा है, दालें महंगी है। बंदा क्या करे, अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी सैलरी इतनी नहीं है। बंदा कहाँ जाए, हुकूमत को चाहिए कोई इस पर नोटिस करे। जो दिन ब दिन चीनी के रेट्स में इजाफे हो रहे हैं, इससे जो आम आदमी है वो किधर जाए, क्योंकि चीनी एक ऐसी अशिया है, उसका इस्तेमाल जो है वो हर चीज़, हर मीठी डिश में होता है। दुकानदार पुराने स्टॉक की आड़ में शहरियों को महंगी चीनी बेच रहे हैं, जबकि इंतजामिया चीनी की कीमत पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है। शहरियों ने इंतजामिया से प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहर्रिक करने की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। ट्रेड लिस्टों में कीमत कम, मार्केटों में 2 गुना दाम। दुकानदारों की मनमानी अरूज पर। फैसलाबाद डिवीजन में सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। कम आमदनी वाले शहरियों की परेशानी मजीद बढ़ गई। फैसलाबाद में महंगाई का राज बरकरार। मुर्गी 480 रुपए किलो, अंडे 333 रुपए दर्जन पर बराजमान है। आलू सब्ज मिर्च 85, प्याज 145, मटर 195, अदरक 420 रुपए किलो मुकर्रर कर दी गई। बैंगन 50, गोभी 60, करेले 110, शिमला मिर्च 120 रुपए किलो बिकने लगे। फलों में सेब 260, नारियल 310, अंगूर 340, अनार 590 रुपए किलो हो गया। माल्टा 110, किन्नू 120, केला 120 रुपए दर्जन में दस्तयाब है। शहरी इंतजामिया पर फट पड़े। कारोबार है कोई नहीं कि सब्जियां महंगी, फ्रूट महंगे, हर चीज़ महंगी है गई है। घ्यो घी आटा दाल चिकन वगैरह हर चीज़ महंगी है गई है। कोई चीज़ की समझ नहीं लगती। हुकूमत पता नहीं की कर रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई रिलीफ दवे आवाम ਨੂੰ। जंग में भी महंगाई का जिन बेकाबू। सब्जी फरोशों ने खुद साख्ता दाम मुकर्रर कर लिए। आलू 140, प्याज 130 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगे। दीगर सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर। इंतजामिया गायब हो गई। टमाटर 160, मटर 200, भिंडी 300 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। खीरे 60, लीमू 70, करेले 85 रुपए किलो मुकर्रर कर दिए गए। शहरियों ने इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। बहुत सब्जी महंगी हो गई है। 200-400 कमाइंदा, 800 खर्चो है। बंदा बड़े जलील अल्लाह चंगी करे। तोबा टेक्सिंग में सब्जियां और सब्ज मसाले महंगाई की जद में आ गए। टमाटर 88, आलू 88, प्याज 135, मटर 180 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। लहसुन 600, अदरक 410, मूंगरे 170, सब्ज मिर्च 80 रुपए किलो मुकर्रर कर दी गई। शलजम 55, गाजर 65, गोभी 70 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। शहरियों का हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। इंतजामिया सरकारी निर्खनामे के मुताबिक अशिया की फरोख्त यकीनी बनाए। सस्ता प्रोटीन महंगा, ताहाल अवाम की पहुंच में ना सका। चिकन की कीमत में मामूली कमी, अंडे गुज़िश्ता रोज की कीमत पर बरकरार। खरीदारों के साथ छोटे दुकानदार भी परेशान हैं। मार्केट कमेटी फैसलाबाद की रेट लिस्ट के मुताबिक मुर्गी 480 रुपए किलो, अंडे 333 रुपए दर्जन पर बराजमान हैं। जंग में मुर्गी सस्ती, अंडों की कीमत मुस्तहकम। मुर्गी का गोश्त 478 रुपए किलो, अंडे 332 रुपए दर्जन में बिकने लगे। मार्केट कमेटी जंग के निर्खनामे के मुताबिक बोनलेस चिकन 630, जिंदा ब्रायलर 327 रुपए किलो मुकर्रर कर दिया गया। मछली का गोश्त 450 से 550 रुपए में किलो हो गया। टोबा टेक्सिंग में चिकन की कीमत का तयन कर दिया गया। चिकन 480 रुपए किलो पर बरकरार, बोनलेस 600 रुपए में फरोख्त होने लगा। अंडों की कीमत 329 रुपए फी दर्जन पर मुकर्रर की गई। चिन्योट में चिकन 8 रुपए सस्ता 480 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। ब्रायलर जिंदा 331 रुपए किलो हो गया। अंडे गुज़िश्ता रोज की कीमत पर बरकरार 333 रुपए दर्जन मुकर्रर किए गए। शहरी कहते हैं इंतजामिया पोल्ट्री माफिया को लगाम डालने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। अंडों और चिकन की कीमत में मजीद कमी की जाए। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान महकमा एक्साइज के रेडार पर। फैसलाबाद में 1 लाख से ज्यादा डिफॉल्टर्स और नादहिंदगान को नोटिस। रवा और गुज़िश्ता माली साल के वाजिबात की अदम अदायगी पर नोटिस भेजे गए। अदम अदायगी पर जायदादें सील होंगी। उमर अजमत की रिपोर्ट। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान से वसूलियों के लिए मुतहरिक हो गया। फैसलाबाद में 1 लाख से जायद डिफॉल्टर्स को नोटिस जारी कर दिए। एक्साइज हुक्काम कहते हैं रवा और गुज़िश्ता माली साल के वाजिबात की अदम अदायगी पर नोटिस भेजे गए हैं।
टैक्स दहिंदगान को पहली सेमाही के इख्तिताम तक टैक्स अदायगी पे रिलीफ दिया जाता है, जबकि अदम अदायगी पर हर महीने जुर्माने में इजाफा किया जाता है। एक्साइज हुक्काम कहते हैं टैक्स अदा न करने वालों को एक तरफ जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा तो दूसरी जानिब रवा माह इनकी जायदादें भी सील कर दी जाएंगी। में एक्साइज हुक्काम ने बड़े डिफॉल्टर्स के खिलाफ मुकदमात का इंदराज कराने का भी इंतहा दिया है। बकाया जात समेत रवा माली साल के टैक्स की वसूली यकीनी बनाई जाएगी। कैमरामैन वहीद महमूद के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। ईंटों के भट्टों की सेल्स टैक्स में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का मामला, FBI रजिस्ट्रेशन के बावजूद भट्टा मालिकान से सेल्स टैक्स वसूल न कर सका। दूसरी जानिब सेल्स टैक्स कवानीन के तहत शुगर मिलों में ड्यूटी देने वाले मुलाजमीन को ट्रैवलिंग अलाउंस देने का फैसला कर लिया गया है। ईंटों के भट्टों की सेल्स टैक्स में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के समरात सामने ना आ सके। FBI रजिस्ट्रेशन के बावजूद भट्टा मालिकान से सेल्स टैक्स वसूल ना कर सका। रवां माली साल 120 भट्टों की सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन की गई थी। ईंटों के भट्टों पर माहाना 12,000 रुपए तक फिक्स सेल्स टैक्स लागू है। FBI हुकाम के मुताबिक नादहिंदगान भट्टा मालिकान को नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। अदम तामील पर नादहिंदगान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब FBI के शुगर मिलों में तैनात अफसरान और मुलाजमीन को डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। शुगर मिलों में ड्यूटी देने वाले मुलाजमीन को सिर्फ ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। ये फैसला सेल्स टैक्स कवानीन के सेक्शन 40B के तहत किया गया। सेक्रेटरी HR मोहम्मद शकील अब्बासी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी टैक्स मोहतसिब ने FBI को मुलाजमीन के अलाउंस का मसला हल करने की हिदायत की थी। सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए शुगर मिलों समेत दीगर पैदावारी यूनिट्स में FBI की जानिब से ऑडिटर्स और दीगर मुलाजमीन की ड्यूटियां लगाई जाती हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। रिक्शा मोटरसाइकिलें बंद हों तो हजारों अफराद बेरोजगार, मुसाफिर ख्वार होंगे। पंजाब हुकूमत की मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी। फैसलाबाद में पासपान रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर यूनियन का पाबंदी के खिलाफ इजलास। रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमती पाबंदी मुस्तरद कर दी। आपको बता रहे हैं रिक्शा मोटरसाइकिल बंद हुआ तो हजारों अफराद बेरोजगार, मुसाफिर ख्वार होंगे। पंजाब हुकूमत की मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी। फैसलाबाद में पासपान रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर यूनियन का पाबंदी के खिलाफ इजलास। रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमती पाबंदी मुस्तरद कर दी। फैसलाबाद में मोटरसाइकिल रिक्शा पर हुकूमती पाबंदी के खिलाफ पासबान रिक्शा टैक्सी ड्राइवर यूनियन का इजलास हुआ। मरकजी सेक्रेटरी जनरल मियां इजाज ने इजलास की सदारत की। रिक्शा ड्राइवर्स की कसीर तादाद शरीक हुकूमती पाबंदी मुस्तरद कर दी। मरकजी सेक्रेटरी जनरल मियां इजाज अहमद का कहना था कि मोटरसाइकिल रिक्शों की रजिस्ट्रेशन के हुकूमती फैसले का खैर मकदम, मगर इनकी बंदिश का फैसला मुस्तरद करते हैं। ये वो रिक्शा है जो पहाड़ियों की चोटियों को सर करते हुए और मैदानी इलाकों के अंदर दौड़ते हुए आवाम को सस्ती और तेज सवारी जो है वो मुहैया कर रहा है, उसको बंद करने की जो है वो अहकामात जो है वो हमारे हुकूमत ने सादर फरमा दिए हैं। हम इसको मुस्तरद करते हैं। मियां इजाज ने मजीद कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन रिक्शा मोटरसाइकिल बंद नहीं करेंगे। रिक्शा मोटरसाइकिल बंद होने से हजारों अफराद का रोजगार छिन जाएगा। मुसाफिर भी बसों के इंतजार में खवार हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे साथ बैठें, हमें बताएं कि जो नया रिक्शा ये देना चाह रहे हैं उसके क्या फ़वायद हैं, और ये जो रिक्शा हमारे लोग पहले चला रहे हैं जो हज़ारों की तादाद, लाखों की तादाद के अंदर है, इसके क्या नुकसानात हैं। तो हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। अगर ये ज़बरदस्ती लाठी गोली वाली सरकार बन के इन्होंने ज़बरदस्ती इनको बंद करने की कोशिश की तो फिर हम हर सतह पे मज़ाहमत करेंगे। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था अगर जोर जबरदस्ती से मन माने फैसलों पर अमल दरामद कराने की कोशिश की गई तो पंजाब भर के हर चौक और चौराहों में एहतजाजी मुजाहिरे करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान ताज के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। सर्द मौसम में फैसलाबाद का सियासी माहौल सरगर्म। इलेक्शन की आमद के साथ ही सियासी जमातें मुतहरक हो गईं। इलेक्शन कमीशन 15 दिसंबर तक इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा, जिसके बाद सियासी सरगर्मियों में इजाफा देखने को मिलेगा। आपको बता रहे हैं सर्द मौसम में फैसलाबाद का सियासी माहौल सरगर्म है। इलेक्शन की आमद के साथ ही सियासी जमातें मुतहरक। इलेक्शन कमीशन 15 दिसंबर तक इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा, जिसके बाद सियासी सरगर्मियों में इजाफा देखने को मिलेगा। इलेक्शन की आमद मुल्क की सियासी माहौल रोज ब रोज दिलचस्प होने लगा। इलेक्शन कमीशन 15 दिसंबर तक इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। सियासी जमातें मुतहरिक, मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी।
रहनुमा जमात इस्लामी मियां ताहिर अयूब कहते हैं इलेक्शन के हवाले से अफवाहों का खात्मा जरूरी है। इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद काम बेहतर हो जाएगा, सियासी सरगर्मियों में इजाफा देखने को मिलेगा। तवक्का है फरवरी में इंतकाल इक़्तिदार हो जाएगा। चूँकि आइन के अंदर 90 दिन के इलेक्शन की डेट दी गई है सूबाई कौमी असम्बली की, और जमात इस्लामी का पहले दिन से मुतालबा था कि आइन की पासदारी की जाए और 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाए जाए, लेकिन बहरहाल 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन नहीं हो सके। अब इलेक्शन की डेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुदाखलत से 8 फरवरी मुकर्रर कर दी गई है, और 30 नवंबर को कौमी और सूबाई असम्बली की जो हल्का बंदियाँ थी उसकी भी हतमी लिस्ट आ गई है, और तवक्को ये की जा रही है कि 15 दिसंबर तक इंशाअल्लाह ताला जो है इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन में क्या नताइज सामने आते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम सियासी सरगर्मियां बढ़ने से माशियत पर मस्बत असरात मुरतब होने लगे हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। इंतजामिया की अदम तवज्जो, भवाना टाहली मंगनी रोड खस्ता हाली का शिकार, सड़क पर जगह जगह पर गड्ढे पड़ गए, हादसात मामूल बन गए, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, गाड़ियों का नुकसान होने लगा। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस बोना टटाली मंगनी रोड जब्बू हाली का शिकार होगी। सड़क पर जगह जगह पर गड्ढे खड्डे पड़ गए, हादसात मामूल बन गए। शहरियों का कहना था कि सड़क के किनारे दर्जनों देहात और आबादियां हैं। मुंतखब नुमाइंदों ने अपने लोगों को तरक्याती मंसूबे से ही महरूम रखा। मंडियों तक फसलें पहुंचाना मुश्किल हो गया, गाड़ियां तबाह हो जाती हैं, बच्चे वक्त पर स्कूल नहीं पहुंच पाते। अगर कोई इमरजेंसी हो तो मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ जाता है। बोना तो टाली मंगेनी रोड है, और ये जो रोड है दरिया वाली साइड से जाता है। दरिया तो अक्सर असं जो मकई लैमना है, उस तो बाद कमांड लैके आने, और साड़ी जी ट्रालियां और ट्रैक्टर उन्होंने अक्सर जी हिस्से त्रुट जाते हैं इस रोड की जंपां की वजह तो। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेकर सड़क की तामीर और मुरम्मत कराने का मुतालबा किया ताकि इस सड़क पर सफर करने वाले अफराद जानी और माली नुकसान से महफूज रह सकें। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 बोना। बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा सैयद करार हुसैन का तबादला कर दिया गया। इबादत निसार को डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा तैनात कर दिया गया है। इबादत निसार AIG प्रोक्योरमेंट लाहौर तैनात थे। सैयद करार हुसैन को AIG प्रोक्योरमेंट लाहौर तैनात कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं इस खबर के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा सैयद करार हुसैन का तबादला, इबादत निसार को डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा तैनात कर दिया गया है। इबादत निसार AIG प्रोक्योरमेंट लाहौर तैनात थे। सैयद करार हुसैन को AIG प्रोक्योरमेंट लाहौर तैनात कर दिया गया है। गोजरा की मरकजी ईदगाह इंतजामी नाअहली की नज़र, अरसा दराज तक मरकजी इज्तिमात, सियासी जलसों का मस्कन खस्ता हाली का शिकार। मलिका घरों ने ईदगाह की जगह कब्जा करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज फरहान अली। गुजरा की सबसे बड़ी ईदगाह इंतजामी नाअहली की नजर हो गई। अरसा दराज तक मरकजी इज्तिमात, सियासी जलसों का मस्कन खस्ता हाली का शिकार हो गया। साबिक एक्शन बिल्डिंग राना दस्तगीर की काविशें भी बेसूद रहीं। राना दस्तगीर कहती हैं कि डिप्टी कमिश्नर मोहसिन रशीद को ईदगाह की हालत ज़ार का मुआयना कराया, मगर सरकारी अहकामात महज बातों तक महदूद रहे। मेरा बचपन यहीं गुजरा है। जब छोटे होते तो ये एक पार्क की सूरत था। इसमें फलदार फूलदार पौधे होते थे, मेंटेनेंस होती थी, पानी लगता था। अब तो कोई वीरानी सी वीरानी है। ये तो ईदगाह इसको कम कहना चाहिए, इसको कोई वीराना का नाम रखते हैं। इंतजामिया के अदम तवज्जो के बाइस ईदगाह में बना वजू खाना उजड़ गया, कचरे के ढेर लग गए, सब्ज़ाजार भी जंगल में तब्दील हो गया, हर तरफ झाड़ियां उग गईं। नशइयों ने ईदगाह को मुस्तकिल ठिकाना बना लिया। मुल्हका घरों ने ईदगाह की जगह पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया। ईदगाह दोबारा ईदगाह की शक्ल जो आ जाए, इसलिए कि इत्थे ईद हुंदी सी ते इत्थे फुੱਲ बूटे लगे हुए सीगे, इत्थे पार्क की शक्ल बन गई सीगी। उस तो बाद कि असीं ज़्यादा देखते इत्थे वीराना है। शहरियों ने हुक्कामे वाला से ईदगाह की बहाली, देखभाल और शजरकारी कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से तनख्वाहों का मसला संगीन हो गया। FWMC की 68 करोड़ 10 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए महकमा खजाना को दरख्वास्त। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मसला जल्द हल करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रऊफ अहमद कहते हैं कि फंड्स के लिए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी हो चुकी है। मामला फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे से कंपनी को 2 करोड़ रुपए माहाना इजाफी फंड्स की जरूरत है। फैसलाबाद में खस्ता हाल पोस्ट की तब्दीली का मंसूबा ठप हो गया। कहीं पोस्ट टूट गए तो कहीं पर लाइट्स ही मौजूद नहीं। शहरियों को रात को सफर करने में मुश्किलात का सामना।
नाखुशगवार वाकयात का खतरा बढ़ गया। रिपोर्ट कर रही हैं अवैस अली। फैसलाबाद में फेस्को के खस्ता हाल पुल्स की तब्दीली के दावे महज बातों तक ही महदूद रहे। जमुना रोड, शेखुपुरा रोड, नारवाला रोड, सरकोता रोड समेत शहर की अहम शाहराहों पर खस्ता हाल पुल्स ताहाल मौजूद। शहरियों को रात को सफर करने में मुश्किलात का सामना है। नाखुशगवार वाकयात का खतरा बढ़ गया। शहरी फेस्को पर बरस पड़े। शहरियों का कहना था कि बोसीदा पुल्स हादसा का बायस बन रहे हैं। 12 मरतबा फेस्को हुकाम को आगाह किया गया मगर कोई नोटिस नहीं लिया गया। फेस्को होश के नाखन ले और पुराने पुल्स की तब्दीली यकीनी बनाए। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਨੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨ, ਆਣ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਪ ਨੇ ਤੇ ਮਕਸਦ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ किसी टाइम भी है। खस्ताहाल पुल्स पर लाइट्स ना होने और सड़कें अंधेरे में डूबी होने के सबब चोरी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। सन्नती शहर के आम शाहराहों पर खस्ताहाल पुल्स की मौजूदगी फेस्को की नाअहली का सबूत। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। रोबोट एक सिंह रेलवे प्लेटफॉर्म जंगल में तब्दील होने लगा। प्लेटफॉर्म के अतराफ झाड़ियां उगाई। सफाई के लिए अमला भी मौजूद नहीं। रेलवे प्लेटफॉर्म नशेइयों और चोरों की आमाशगाह बन गया। चोरों और डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा। रोबोट एक सिंह का रेलवे प्लेटफॉर्म जंगल का मंजर पेश करने लगा। हर तरफ खुरदरो झाड़ियां उगाई। सफाई के लिए अमला भी मौजूद नहीं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर नशेइयों और चोरों के डेरे। चोरी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा होने लगा। अहले इलाका शदीद परेशान। बोले शाम के बाद रेलवे रोड से गुजरते हुए खौफ आता है। बच्चे शाम को पढ़कर वापस आए तो यहाँ से गुजरना इम्तिहान होता है। मेरा कहना ये है कि ये जो है ना टोबा टेक्सिंग का प्लेटफार्म है और इसकी सफाई सुथराई होनी चाहिए और इस जगह को पार्क की शक्ल में दूसरा नाम तैयार कर देना चाहिए। यहाँ पर लोगों का शाम को गुजरना बिल्कुल ही मुश्किल है और लोगों का जो यहाँ पर चोर और दूसरा नशे वगैरह जो है ना वो यहाँ पर छुपते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि रेलवे इंतजामिया झाड़ियों को साफ करवाए और इस जगह को पार्क की शक्ल दी जाए ताकि इन्हें चोरों और नशेइयों से छुटकारा मिल सके और शहर की खूबसूरती में भी इजाफा हो। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। महकमा रेलवे की बद इंतजामी शहरियों के लिए ट्रेन का सफर मुश्किल हो गया। गुज़िश्ता रोज फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को फराहम किया गया नया प्रिंटर भी ना चल सका। मुसाफिर टिकट लेने के लिए लाइनों में खवार होने लगे। रिपोर्ट कर रही हैं अवैस अली। मैं रेलवे की बद इंतजामी के बायस शहरियों के लिए ट्रेन का सफर मुश्किल हो गया। गुज़िश्ता रोज फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को फराहम किया गया नया प्रिंटर भी ना चल सका। नया प्रिंटर टिकटें निकालने में सुस्ती का शिकार। मुसाफिर रुल गए। मुसाफिर कहते हैं महकमा रेलवे के टिकट प्रिंटर्स किसी काम के नहीं। प्रिंटर की खराबी के बायस टिकट लेना महाल हो गया है। फैमिली के साथ घंटों लाइनों में खवार होना पड़ता है। यहाँ का जी इंतजाम जो है ना वो जी बहुत ठीक नहीं है। उसके अलावा जी यहाँ पे हम जी सुबह से आए हैं तो हमें जी अभी तक टिकट नहीं मिल रही। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੂੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ नहीं आ गई। महकमा रेलवे स्टेशन पर दरीना मसाइल हल करने में नाकाम हो चुका है। बद इंतजामी की वजह से मुसाफिरों को आए रोज इंतजामात की कुफत और जियत का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। रोबोट एक सिंह में तजावुजात की भरमार। सड़कें तंग हो गईं। शहबाज चौक में रिक्शे, रेहड़ियां, निजी कंपनियों के स्टॉल सज गए। चौक की खूबसूरती के लिए नस्ब मॉडल पसे पर्दा चले गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हादसा मामूल बन गए। टोबा टेक सिंह में तजावजात की भरमार के बाद सड़कें तंग हो गईं। शहबाज चौक में रिक्शे, रेहड़ियां, निजी कंपनियों के स्टॉल सज गए। शहरी कहते हैं इंतजामिया ने चौक को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ इकसाम के मॉडल्स नस्ब किए जो तजावजात के बायस मंजर से गायब हो गए हैं। शहबाज चौक में नस्ब कलमा तैयबा का मॉडल भी स्टॉल्स के पीछे छुप गया है। तजावजात के बायस शहबाज चौक पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ गया। हादसा होना मामूल बन चुका है। जी ये जो रेडी दान है, जो रिक्शे ड्राइवर हैं, उन्होंने हमारी शहर की जो है इतनी खूबसूरत जगह है जो कमेटी ने बनाई हुई है। यहाँ पर ये देखे बैनर्स वगैरह लगाए हुए हैं और वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा लिखा हुआ है। तो ये रेडी वालों ने उसको छुपाया हुआ है शहर की खूबसूरती और इसको ना चौक को तंग कर दिया। इसकी वजह से ना वो दिन में 1-2 हादसा लाजमी हो जाते हैं तो इससे ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती है। शहरियों ने इंतजामिया से शहबाज चौक से तजावजात खत्म कराने का मुतालबा किया है ताकि शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए लगाए गए मॉडल्स नुमाया नजर आए। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह।
समुद्री के इलाके 483 गाफे में शादी की खुशियां दोबाला करने का अनोखा अंदाज। बारातियों ने लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन, घड़ियां निछावर कर दी। परफ्यूम और कपड़े भी निछावर किए गए। समुद्री के नवाही चक 483 के रिहायशी राना काशिफ की शादी धूमधाम से की गई। अहले खाना का कहना था कि शादी की खुशियां दोबाला करने और यादगार बनाने के लिए अनोखा अंदाज अपनाया गया। अहले खाना ने बारात के मौके पर लाखों रुपए कैश, मोबाइल फोन, घड़ियां, परफ्यूम, नए कपड़े निछावर किए। अहले इलाका की बड़ी तादाद ने अशिया और नकदी इकट्ठी की। फैसलाबाद जिला में इंतदाद पोलियो मुहिम में खिताम पजीर। 7 रोज़ा पोलियो मुहिम में 15,61,814 बच्चोों को कतरे पिलाए गए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने इजलास की सदारत की। अब्दुल्ला नैयर शेख का कहना था पोलियो मुहिम का 101.63% हदफ हासिल किया गया है। पोलियो मुहिम का टारगेट 15,36,770 था। डिप्टी कमिश्नर ने मुहिम के अहदाफ की तकमील पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की टीम की कारकर्दगी को सराहा। आपको अपडेट कर रहे इस खबर के हवाले से फैसलाबाद जिला में इंसदाद पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई।